अगर आप भी अपना फिटनेस जर्नी घर पर ही शुरू करना चाहते हैं और इसे लेकर सीरियस हैं तो वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। हे गाइस, नमस्ते, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। तो गाइस, इस वीडियो की काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी, इसलिए ये वीडियो मुझे फिर से बनानी पड़ रही है। मैंने पहले भी एक फुल वीक होम वर्कआउट रूटीन बनाई हुई है, लेकिन गाइस उस वीडियो में मैंने पुश पुल लेग्स वर्कआउट रूटीन फॉलो किया था, जो कि इंटरमीडिएट और प्रोफेशनल्स फॉलो करते हैं। लेकिन गाइस आज के इस वीडियो में मैं एक फुल वीक होम वर्कआउट रूटीन बताने वाला हूं, जो कि बिगिनर्स के लिए होगा। तो अगर आप भी एक बिगिनर हैं और अपने फिटनेस जर्नी को लेकर सीरियस है, अपना फिटनेस जर्नी शुरू करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और गाइस, मैंने इस वीडियो में जितने भी एक्सरसाइजेस बताए उसमें से मैक्सिमम एक्सरसाइज मैंने विदाउट इक्विपमेंट और विदाउट वेट्स बताए हैं। और गाइस, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी है क्योंकि इस वीडियो में मैंने एक पार्ट का कम से कम 3 से 4 एक्सरसाइजेस बताए हैं और उसी के साथ साथ कितने सेट्स करने हैं, कितने रेप्स करने हैं, वो भी बताया है। और हाँ गाइस, मैं आप लोगों को ये तो नहीं कहूँगा कि आप घर पर ही इन एक्सरसाइजेस को करके बहुत अच्छा बॉडी बना लोगे, लेकिन डेफिनेटली आप इस वर्कआउट रूटीन को फॉलो करके अच्छे से फिट रह सकते हो, अपने आप को स्ट्रांग बना सकते हो, अपनी स्ट्रेंथ इंक्रीज कर सकते हो और अपना फिटनेस जर्नी अच्छे से शुरू कर सकते हो। तो गाइज, एक्सरसाइजेस को शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें इस रूटीन से रिलेटेड मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। तो देखो गाइज, ऐसे तो काफी सारे वर्कआउट रूटीन होते हैं, लेकिन एक बिगिनर के लिए सबसे अच्छा वर्कआउट रूटीन फुल बॉडी वर्कआउट रूटीन होता है। जी गाइज, आपको हर एक दिन अपने बॉडी का सारे पार्ट्स को ट्रेन करना है। लेकिन गाइज, एक बात यहां पे आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि आपको एक दिन में एक पार्ट का बस एक ही एक्सरसाइज करना है। क्योंकि आप एक बिगिनर हो, इसलिए आपको शुरू में ज्यादा लोड नहीं देना है, आपको बस एक ही एक्सरसाइज करना है एक पार्ट का। और अगर बात करें एक्सरसाइज के रेप्स और सेट्स की, तो देखो गाइस, ऐसे जनरली 12 से 15 रेप्स हमें हर एक एक्सरसाइज की लगानी चाहिए। लेकिन क्योंकि आप एक बिगिनर हो और अगर आप में इतना स्ट्रेंथ नहीं है कि आप हर एक एक्सरसाइज का 12 से 15 रेप्स लगा सको, तो आप अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से जितना भी रेप्स लगा सकते हैं उतना आप लगा सकते हैं। और अगर सेट्स की बात करें तो आप चाहे 3 सेट कर सकते हो या फिर 2 भी सेट कर सकते हो, या फिर आप स्टार्टिंग में 1 सेट भी कर सकते हो। तो गाइज, यही बातें थी जो मुझे आप लोगों को इस वर्कआउट रूटीन से रिलेटेड बतानी थी। अगर आप लोगों को अभी भी कोई डाउट है, आपके मन में अभी भी कोई सवाल है, तो आप पर्सनली मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछ सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो का मेन पार्ट शुरू करते हैं और मैं आप लोगों को सारे एक्सरसाइजेस एक एक करके बताता हूं। तो गाइज, सबसे पहले हम बात करते हैं चेस्ट की। तो चेस्ट में 3 मसल्स होते हैं गाइज, अपर, लोअर और मिडिल। तीनों मसल्स को ट्रेन करने के लिए हम अलग अलग एक्सरसाइज करेंगे। तो सबसे पहले मिडिल चेस्ट को ट्रेन करने के लिए आपको करना क्या है, आपको अपने हाथों को जमीन पर अपने शोल्डर से थोड़ा सा वाइड इस तरह से प्लेस करना है। उसके बाद आपको पुशअप्स करना है, बिल्कुल इस तरह से। तो इस पुशअप्स को बोलते हैं रेगुलर पुशअप्स। इस पुशअप्स से आपका मिडिल चेस्ट अच्छे से ट्रेन हो जाएगा। गाइज, अगर आपके आर्म्स में इतना भी स्ट्रेंथ नहीं है कि आप पुशअप्स लगा सको, तो आप उसके बदले बेबी पुशअप्स से शुरुआत कर सकते हो। बेबी पुशअप्स करने के लिए आपको रेगुलर पुशअप्स पोजीशन में ही बस अपने नीज को इस तरह से ग्राउंड पे टच कर देना है, उसके बाद इस तरह से पुशअप्स करना है। आप इस पुशअप से शुरुआत कर सकते हो, धीरे धीरे आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, तब आप रेगुलर पुशअप्स भी लगाने लगोगे। अपने मिडिल चेस्ट को ट्रेन करने के बाद अब हम करेंगे अपने अपर चेस्ट को ट्रेन। अपने अपर चेस्ट को ट्रेन करने के लिए हम सेम रेगुलर पुशअप्स की तरह अपने हाथों को शोल्डर से थोड़ा सा वाइड जमीन पर प्लेस करेंगे, बिल्कुल इस तरह से। उसके बाद आपको अपने पांव को किसी ऊंची जगह इस तरह से प्लेस करना है। उसके बाद आपको पुशअप्स करना है इस तरह से। इस पुशअप्स को बोलते हैं डिक्लाइन पुशअप्स। ये पुशअप्स आपके अपर चेस्ट को टारगेट करेगा और आपका अपर चेस्ट अच्छे से ट्रेन होगा। अपने अपर चेस्ट को ट्रेन करने के बाद अब हम करेंगे अपने लोअर चेस्ट को ट्रेन। अपने लोअर चेस्ट को ट्रेन करने के लिए आपको अपने हाथों को अपने शोल्डर से थोड़ा सा वाइड किसी ऊंची जगह प्लेस करना है, बिल्कुल इस तरह से। उसके बाद आपको पुशअप्स करना है। इस पुशअप्स को बोलते हैं इंक्लाइन पुशअप्स। ये पुशअप्स आपके लोअर चेस्ट को ट्रेन करेगा। सो गाइज, इन तीनों पुशअप्स से ही आप अपने ओवरऑल चेस्ट को घर पर ही काफी अच्छे से ट्रेन कर सकते हो। और बात रही रेप्स और सेट्स की, तो आप अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से इसे डिजाइन कर सकते हो। सो गाइज,
अपने चेस्ट को ट्रेन करने के बाद अब हम करेंगे अपने शोल्डर को ट्रेन। तो गाइस शोल्डर में भी चेस्ट की तरह 3 मसल्स होते हैं, फ्रंट हेड, लेटरल हेड और रियर हेड। तो अपने शोल्डर को ट्रेन करने के लिए हम सबसे पहले करेंगे पाइक पुशअप्स। पाइक पुशअप्स करने के लिए आपको अपने हाथों को जमीन पर इस तरह से प्लेस करना है। उसके बाद आपको अपने पांव को थोड़ा सा पीछे करके अपने हिप को इस तरह से ऊपर उठाना है। उसके बाद आपको इस तरह से पुशअप्स करना है। सो गाइस इस पुशअप से आपका ओवरऑल शोल्डर अच्छे से ट्रेन हो जाएगा। आप इस पुशअप्स को थोड़ा सा और हार्ड बनाने के लिए अपने पांव को किसी ऊंची जगह पर रख के भी कर सकते हो, बिल्कुल इस तरह से। तो अपने शोल्डर को ट्रेन करने के लिए हम दूसरी एक्सरसाइज करेंगे शोल्डर टच। शोल्डर टच करने के लिए आपको सबसे पहले पुशअप्स की पोजीशन लेनी है। पुशअप्स की पोजीशन लेने के बाद आपको अपने शोल्डर्स को इस तरह से टच करना है। सो गाइस अपने शोल्डर्स को ट्रेन करने के लिए हम अपना थर्ड और लास्ट एक्सरसाइज करेंगे स्यूडो पुशअप्स। स्यूडो पुशअप्स करने के लिए आपको पुशअप्स पोजीशन में ही अपने हाथों को अपने वेस्ट के पास, अपने कमर के पास प्लेस करना है, बिल्कुल इस तरह से। अपने हाथों को अपने वेस्ट के पास प्लेस करने के बाद आपको पुशअप्स करना है इस तरह से। तो यही थी हमारी सबसे लास्ट एक्सरसाइज शोल्डर के लिए। इन तीनों ही एक्सरसाइज से आप घर पर अपने शोल्डर्स को काफी अच्छे से ट्रेन कर सकते हो। सो गाइज अपने शोल्डर्स को ट्रेन करने के बाद अब हम करेंगे अपने ट्राइसेप्स को ट्रेन। अपने ट्राइसेप्स को ट्रेन करने के लिए हम सबसे पहले करेंगे डायमंड पुशअप्स। डायमंड पुशअप्स करने के लिए आपको अपने हाथों को इस तरह से जमीन पर प्लेस करना है। उसके बाद आपको पुशअप्स करना है। अपने ट्राइसेप्स को ट्रेन करने के लिए हम अपनी दूसरी एक्सरसाइज करेंगे बेंच डिप्स। बेंच डिप्स करने के लिए आपको अपने हाथों को किसी ऊंची जगह पर प्लेस करना है, बिल्कुल इस तरह से। इस तरह से ऊंची जगह पर अपने हाथों को प्लेस करने के बाद आपको डिप्स लगाना है। ये एक्सरसाइज सबसे बेस्ट है अपने ट्राइसेप्स को घर पर ही विदाउट इक्विपमेंट ट्रेन करने के लिए। तो ट्राइसेप्स के बाद हम करेंगे बाइसेप्स की एक्सरसाइजेस। बाइसेप्स को ट्रेन करने के लिए हम सबसे पहला एक्सरसाइज करेंगे सुपीनेटेड पुशअप्स। सुपीनेटेड पुशअप्स करने के लिए आपको पुशअप्स पोजीशन में ही अपने हाथों को उल्टा प्लेस करना है। अपने हाथों को इस तरह से उल्टा प्लेस करने के बाद आपको पुशअप्स करना है, बिल्कुल इस तरह से। तो अपने बाइसेप्स को ट्रेन करने के लिए हम अपनी दूसरी एक्सरसाइज करेंगे बाइसेप्स कर्ल। तो गाइज बाइसेप्स कर्ल करने के लिए आपको अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से कुछ ना कुछ हेवी लेना पड़ेगा। मैं इस ईंट का यूज कर रहा हूं। तो बाइसेप्स कर्ल करने के लिए आपको सबसे पहले अपने हाथ को इस तरह से प्लेस करना है। उसके बाद आपको उस वेट को ऊपर की तरफ खींचना है। लेकिन गाइज बाइसेप्स कर्ल करते समय आपको 2 बातों का खास ख्याल रखना है। सबसे पहली चीज, जब आप ये एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपका एल्बो से नीचे वाला पार्ट बस मूव करेगा। एल्बो से ऊपर वाला पार्ट यानी कि ये हिस्सा पूरी तरह से स्टेबल रहना चाहिए, बिल्कुल इस तरह से। दूसरी बात जिसका आपको खास ख्याल रखना है इस एक्सरसाइज को करते समय, वो ये है कि जब आप वेट को नीचे की तरफ लेके जा रहे हो तब आपको अपने हाथ को पूरी तरह से सीधा नहीं करना है। इससे आपको थोड़ा सा ही सही रेस्ट मिलेगा और आपके बाइसेप्स में जो टेंशन क्रिएट होना चाहिए वो क्रिएट नहीं होगा और ये एक्सरसाइज उतना इफेक्टिव नहीं होगा। इसलिए ये एक्सरसाइज पूरी तरह से इफेक्टिव हो, आपको नीचे ले जाते समय अपने हाथ को थोड़ा सा कर्व रखना ही पड़ेगा, बिल्कुल इस तरह से। आप चाहो तो इसे दोनों हाथ से भी कर सकते हो, इस तरह से। इसके बाद हम अपने बाइसेप्स को ट्रेन करने के लिए अपनी तीसरी एक्सरसाइज करेंगे हैमर कर्ल। ये एक्सरसाइज करने के लिए जिस तरह से हमने बाइसेप्स कर्ल किया था उसी में बस अपने हाथ के एंगल को थोड़ा सा चेंज कर देंगे, बिल्कुल इस तरह से। इसे भी आप दोनों हाथ से कर सकते हो, इस तरह से। तो अपने बाइसेप्स को ट्रेन करने के बाद हम अपने फोआर्म्स को ट्रेन करेंगे। अपने फोआर्म्स को ट्रेन करने के लिए हम अपना सबसे पहला एक्सरसाइज करेंगे रिस्ट कर्ल, बिल्कुल इस तरह से। इसके बाद फोआर्म्स के लिए हम अपनी दूसरी एक्सरसाइज करेंगे रिवर्स रिस्ट कर्ल, बिल्कुल इस तरह से। तो अपने फोआर्म्स को ट्रेन करने के लिए
हम अपनी तीसरी एक्सरसाइज करेंगे रिवर्स बाइसेप्स कर्ल। ये एक्सरसाइज करने के लिए हमने जिस मोमेंट में बाइसेप्स कर्ल किया था उसी मोमेंट में बस अपने ग्रिप को थोड़ा सा चेंज कर देंगे, बिल्कुल इस तरह से। इसे आप दोनों हाथों से एक साथ भी कर सकते हो, इस तरह से। इसके बाद अपने फोरआर्म्स को ट्रेन करने के लिए हम अपनी लास्ट एक्सरसाइज करेंगे बिहाइंड द बैक रिस्ट कर्ल। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको अपने नॉन वेटेड हाथ को अपने लोअर बैक के पास इस तरह से प्लेस करना है। उसके बाद अपने वेटेड हाथ को इस तरह से अपने हिप के पास प्लेस करना है। उसके बाद आपको रिस्ट कर्ल करना है इस तरह से। इसे आप दोनों हाथों से एक साथ इस तरह से भी कर सकते हो। तो गाइस अपने फोरआर्म्स को ट्रेन करने के बाद अब हम करेंगे अपने बैक को ट्रेन। तो गाइस अपने बैक को विदाउट इक्विपमेंट घर पर ही ट्रेन करने के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है पुलअप्स। लेकिन गाइस पुलअप्स लगाने के लिए आपके आर्म्स, शोल्डर, बैक और कोर में काफी स्ट्रेंथ होना चाहिए। लेकिन क्योंकि आप एक बिगिनर हो तो आप में से मैक्सिमम लोगों के आर्म्स में इतना स्ट्रेंथ नहीं होगा कि आप एक पुलअप्स लगा सको। लेकिन फिर भी गाइस आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा जिसकी मदद से आप जल्दी से जल्दी पुलअप्स लगाना सीख सकते हो। सो गाइस इस ट्रिक में आप जहां पर भी पुलअप्स करते हो वहां पर आपको इस तरह से एक चेयर या फिर टूल लगा देना है। उसके बाद आपको पुलअप्स की पोजीशन लेनी है। तो इस तरह से पुलअप्स की पोजीशन लेने के बाद आपको अपने पांव को ऊपर इस चेयर पे इस तरह से रख देना है। उसके बाद आपको नीचे से थोड़ा सा सपोर्ट लेते हुए अपने बॉडी को ऊपर की तरफ खींचना है, बिल्कुल इस तरह से। गाइज यहां पे एक बात आपको ध्यान देना है कि आपको नीचे से थोड़ा से सपोर्ट लेना है, कम से कम सपोर्ट लेना है। आप जितना कम सपोर्ट लो उतना अच्छा है। इस तरह से कुछ दिन प्रैक्टिस करने के बाद आपको इसे सिंगल लेग इस तरह से करना है। गाइस फिर से मैं आप लोगों को कह रहा हूं, आपको नीचे से कम सपोर्ट लेना है। जितना कम सपोर्ट लो उतना अच्छा है। सो गाइस यही थी वो ट्रिक। आप इस ट्रिक को कुछ हफ्ते प्रैक्टिस करो, उसके बाद आप भी धीरे धीरे पुलअप्स लगाना सीख जाओगे और आप भी घर में ही विदाउट वेट अपने बैक को अच्छे से ट्रेन कर सकोगे। सो गाइज अपने बैक को ट्रेन करने के लिए हम अपनी दूसरी एक्सरसाइज करेंगे फेस पुल। ये एक्सरसाइज शोल्डर के लिए भी होता है, लेकिन इससे आपका बैक भी काफी अच्छे से ट्रेन हो जाएगा। तो इसे घर पर ही करने के लिए आपको किसी जगह पर इस तरह से एक टॉवेल को फंसा देना है। उसके बाद आपको इस तरह से उसे पकड़ना है और अपने पांव को दीवार में सटा देना है। उसके बाद आपको ये मूवमेंट करनी है। जब आप ऊपर की तरफ अपने आप को खींच रहे हो तो अपने बैक को ज्यादा से ज्यादा स्क्वीज करने की कोशिश करना। तो ये एक्सरसाइज भी काफी इफेक्टिव है आपके बैक को विदाउट वेट घर पर ही ट्रेन करने के लिए। तो अपने बैक को ट्रेन करने के लिए हम अपनी तीसरी एक्सरसाइज करेंगे रिवर्स बटरफ्लाई। गाइज इस एक्सरसाइज में आपको लाइट वेट लेना है और ज्यादा से ज्यादा फोकस आपको मूवमेंट में करना है। इस एक्सरसाइज को आप इस तरह से कर सकते हैं। सो गाइज अपने बैक को ट्रेन करने के लिए हम अपनी लास्ट एक्सरसाइज करेंगे सुपरमैन पोज। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको सबसे पहले जमीन पर पेट के बल पूरी तरह से लेट जाना है, बिल्कुल इस तरह से। इस तरह से लेटने के बाद उसके बाद आपको यह मूवमेंट करना है। सो गाइज इन चारों ही एक्सरसाइज से आप अपने ओवरऑल बैक को घर पर ही काफी अच्छे से ट्रेन कर सकते हो। सो गाइज अपने बैक को ट्रेन करने के बाद अब मैं आप लोगों को एब्स की एक्सरसाइज बताऊंगा। तो एब्स को ट्रेन करने के लिए मैं आप लोगों को 7 से 8 एक्सरसाइज बताऊंगा। तो पहले मैं आपको इजी वाले एक्सरसाइज बताऊंगा, उसके बाद हार्ड वाले एक्सरसाइज बताऊंगा। तो एब्स के लिए हम सबसे पहली एक्सरसाइज करेंगे फुल सिटअप्स। आप इसे और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए कुछ वेट्स का भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल इस तरह से। एब्स के लिए हम अपनी दूसरी एक्सरसाइज करेंगे नी टू चेस्ट क्रंचेस। ये आपके लोअर एब्स को टारगेट करेगा। इसे आपको इस तरह से करना है। एब्स की हमारी तीसरी एक्सरसाइज है रशियन ट्विस्ट। ये आपके साइड फैट्स को टारगेट करेगा। इसे आपको इस तरह से करना है।
जब आप ये एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपका हेड पूरी तरह से स्टेबल रहना चाहिए सामने में। इस एक्सरसाइज को और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए आप कुछ वेट्स का भी यूज कर सकते हो इस तरह से। एब्स की हमारी चौथी एक्सरसाइज है लेग रेज। ये आपके लोअर एब्स को टारगेट करेगा। इसे आपको इस तरह से करना है। ध्यान रहे जब आप ये एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपके लेग्स की मूवमेंट स्लो होना चाहिए, आपको ज्यादा फास्ट नहीं करना है। तो एब्स की हमारी पांचवी एक्सरसाइज है प्लैंक। ये आपके ओवरऑल कोर को टारगेट करेगा और साथ ही साथ आपके आर्म्स को भी टारगेट करेगा। इसे आपको इस तरह से करना है। एब्स की हमारी सिक्स्थ एक्सरसाइज है माउंटेन क्लाइंबर्स। ये आपके लोअर एब्स को टारगेट करेगा। इसे आपको इस तरह से करना है। एब्स की हमारी सातवीं एक्सरसाइज है फ्लाइंग क्रंचेस। ये आपके लोअर, अपर और मिडिल तीनों एब्स को टारगेट करेगा। इसे आपको इस तरह से करना है। एब्स की हमारी आठवीं और लास्ट एक्सरसाइज है नी टू एल्बो टच। ये आपकी साइड मसल्स के साथ साथ लोअर एब्स और अपर एब्स को टारगेट करेगा। इसे आपको इस तरह से करना है। सो गाइज, ये सारी एक्सरसाइज थी एब्स के लिए। इन एक्सरसाइजेस को आप घर पे ही करके अपने एब्स मसल्स को अच्छे से ट्रेन कर सकते हो। और बात करें रेप्स और सेट्स की, तो ये आप अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से डिजाइन कर सकते हो। बस एक कंडीशन है कि आपको सारे एक्सरसाइजेस फेलियर तक करने हैं। सो गाइज, अपने एब्स को ट्रेन करने के बाद अब हम अपने लास्ट पार्ट लेग्स को ट्रेन करेंगे, जो कि मेरा फेवरेट है। तो लेग्स में हम क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स और काफ को ट्रेन करेंगे। गाइज, मैक्सिमम लोग जिम में लेग्स डे स्किप कर देते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। अगर आपके लेग्स वीक है तो आप बिल्कुल भी फिट नहीं हो। तो लेग्स के लिए हम अपना पहला एक्सरसाइज करेंगे बॉडी वेट स्क्वाट्स। गाइस, ध्यान रहे जब आप ये एक्सरसाइज करो तो आपके नीज आपके टो से आगे नहीं जाना चाहिए और आपको इसे करते समय मैक्सिमम डेप्थ तक जाना है, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव हो। आपको इसे इस तरह से करना है। सो गाइज, लेग्स के लिए हम दूसरी एक्सरसाइज करेंगे लंजेस। मैं यहां पे वेट लेके कर रहा हूं, आप विदाउट वेट भी कर सकते हो। आपको इसे इस तरह से करना है। इसे आप एक ही जगह पर खड़े होकर इस तरह से भी कर सकते हो। तो लेग्स की हम अपनी तीसरी एक्सरसाइज करेंगे साइड स्क्वाट्स। इसे आपको इस तरह से करना है। सो गाइज, लेग्स को ट्रेन करने के लिए हम अपनी चौथी एक्सरसाइज करेंगे बुल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट्स। गाइज, ये एक्सरसाइज घर पर ही सबसे बेस्ट है आपके क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स को ट्रेन करने के लिए। इसे आपको इस तरह से करना है। तो इस तरह से आपको एक पांव को किसी ऊंची जगह पर रखना है। उसके बाद ये एक्सरसाइज करते समय आपको एक बात का अच्छे से ध्यान रखना है गाइज, कि आपका नी आपके टो से आगे नहीं जाना चाहिए। आपको इस तरह से इसे करना है। तो लेग्स को ट्रेन करने के लिए हमारी पांचवी एक्सरसाइज है सिंगल लेग स्क्वाट्स। गाइज, इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपके लेग्स में काफी स्ट्रेंथ होना चाहिए। तो अगर आप इसे कर सकते हो तो ठीक है, वरना इसे स्किप करना। अगर आप इसे कर सकते हो तो आप इसे इस तरह से कर सकते हो। सो गाइज, अपने लेग्स को ट्रेन करने के लिए हम अपनी आखिरी एक्सरसाइज करेंगे काफ रेज। ये एक्सरसाइज आपके काफ मसल्स को ट्रेन करेगा। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको सबसे पहले जमीन पर इस तरह से एक ईंट रख देनी है। उसके बाद आपको इस एक्सरसाइज को इस तरह से करना है। आप इसे दोनों पांव से एक साथ इस तरह से भी कर सकते हो, लेकिन इसे ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए मैं कहूंगा कि आप इसे सिंगल लेग करो इस तरह से। सो गाइज, यही थी सारी एक्सरसाइजेस लेग्स के लिए। आपको सारे एक्सरसाइजेस फेलियर तक करना है अच्छे रिजल्ट के लिए। सो गाइज, यही थी सारी एक्सरसाइजेस। आई होप आप लोगों को सारी एक्सरसाइजेस अच्छे से समझ आई होगी। अगर आप मेरी इस वीडियो को यहां तक देख रहे हैं तो यही इस बात का प्रूफ है कि आप अपने फिटनेस जर्नी को लेकर सीरियस है। आप खुद को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, वरना काफी लोग तो अब तक इस वीडियो को स्किप भी कर चुके होंगे। तो इसीलिए गाइज, मैं आप लोगों से बस एक ही बात कहूंगा कि पेशेंस रखना गाइज, क्योंकि फिटनेस जर्नी एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है। आपको खुद को ट्रांसफॉर्म करने के लिए सालों देना पड़ेगा, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा।
एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो दिल से पसंद आई है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने किसी दोस्त के साथ शेयर कर सकते हैं, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।